लाइव कर दीजिएगा, लाइव कर दो, लाइव लाइव हो चुका था, मतलब उतना देर से लाइव था जब बता रहे थे। चिल्लाएगा सब कि सर आवाज नहीं आ रहा था। गुड आफ्टरनून क्लास, सब लोग को गुड आफ्टरनून। लाइव हो गया था, हमको पता नहीं था लाइव हो गया, कोई बात नहीं, हम फिगर बना रहे थे आप ही लोग के लिए। चलिए, इससे पहले वाले क्लास में कुछ आप लोग को बताए थे, हाँ याद होगा? नहीं याद है तो हम बता देते हैं, याद नहीं रहेगा तब समझ जाओ, याद करके नहीं आओगे तो फिर आई हेट यू बोल देंगे हम। याद करके नहीं आओगे तो समझ जाना। चलो ध्यान से देखते हैं लोग, जो याद करके नहीं आएगा हम क्या बोल देंगे, समझ में आ गया? आई हेट यू बोल देंगे। चलिए बाबू, इससे पहले के क्लास में बहुत समझाए थे आप लोग को, कल कोई क्लास नहीं चली थी और सबको नोटिफिकेशन चला जाता है, उसी लड़के के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जो अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर ऑफ नोटिफिकेशन किया है कि मतलब हमें कोई नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसे एप्लीकेशन उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है। बाबू आप बताइए, ग्रहों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है? 8 है। हालांकि पहले कितने ग्रह हुआ करते थे, तो पहले ग्रहों की संख्या देखेंगे तो 9 हुआ करता था। किस ग्रह को निकाल दिया गया? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। आज हम लोग बाकी बचे ग्रहों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इत्मीनान से हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहला ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हमेशा ग्रुप बाय ग्रुप याद की, 4 इधर का ग्रुप और 4 इधर का ग्रुप, 4 ग्रुप में ही क्या करना है, याद रखना है। तो बताइए आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर दीजिए लोग, आंतरिक ग्रहों की संख्या फटाफट। इधर देखिए तो स्क्रीन इधर कीजिए। आंतरिक ग्रहों की संख्या वेरी गुड 4 है। अबाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है। जेन्युइन है। कितने लोग बता सकते हैं कि सैटेलाइट यानी उपग्रहों की संख्या किसके पास ज्यादा है? वो आउटर प्लेनेट के पास ज्यादा है या इनर प्लेनेट के पास ज्यादा है? मतलब आंतरिक ग्रहों के पास उपग्रह ज्यादा होते हैं या बाह्य ग्रह के पास उपग्रह ज्यादा होते हैं? ज्यादा सैटेलाइट किसके पास होते हैं, उपग्रह किसके पास ज्यादा होते हैं? अरे भाई, हम किसी एक का नाम नहीं पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर जुपिटर के पास, नहीं, हम कह रहे हैं कि ज्यादा लार्जर संख्या में किसके पास होते हैं? तो जितने आउटर प्लेनेट होते हैं ना, इनके पास ज्यादा होता है। आउटर, हाँ वेरी गुड। हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा किसके पास होता है, तब जुपिटर सही है। आपका जुपिटर भी गलत नहीं है, हाँ आउटर होते हैं और इनर के पास कम होते हैं। अब एक बात बताते हैं, सॉलिड ज्यादा कौन होते हैं? ध्यान से समझिए मेरी ओर, सॉलिड ज्यादा मजबूत कौन होते हैं, इनर वाले या आउटर वाले? बताइए फटाफट, मजबूत ज्यादा कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्यादा मजबूत कौन होते हैं, इनर या आउटर? स्ट्रॉन्ग के बारे में पूछे, कंफ्यूजन में है सब। इनर प्लेनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और इधर किसी के पास खड़े हो जाएगा धंस जाइएगा उसमें, इसमें खड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए, जिंदगी की संभावना ना इधर है ही नहीं है, किधर? क्योंकि आउटर प्लेनेट जितने हैं वो सॉलिड स्टेज में नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो गैसेस फॉर्म में है सब। इसमें खड़े होंगे ना, घपाक से चल जाएंगे अंदर। घपाक से मतलब समझते हैं, सडनली अंडरग्राउंड इज नोन एज घपाक इन द बिहारी लैंग्वेज। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो घपाक से अंदर चल जाएंगे किसमें? आउटर प्लेनेट में। इसलिए देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कंसिस्ट इन आउटर प्लेनेट। That's why this area is not under considered in the Goldilocks zone, but this area is under the Goldilocks zone. अब ये Goldilocks zone क्या है? बाबू देखो, जहां कहीं भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ जिंदगी की संभावना है, तो जिस जगह पर जिंदगी की संभावना होती है, हम लोग की तो पृथ्वी पर ऑलरेडी अर्थ पर हम लोग की जिंदगी है ही है, तो जहां जिंदगी है उस एरिया को तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावे और जहां जहां पॉसिबिलिटी है कि वहां जिंदगी हो सकती है, तो ऐसे एरिया को हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहेंगे? गोल्डीलॉक जोन कहेंगे। इनर प्लेनेट 4 होते हैं और आउटर प्लेनेट 4 होते हैं। इन दोनों प्लेनेट को अलग करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, ग्रह मतलब ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं, बृहस्पति ग्रह के टुकड़े हैं। कुछ लोगों का, कुछ भूगोलवेताओं का यह भी मानना है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा ग्रह हुआ करता था जो ब्लास्ट कर गया।
और याद कीजिए, जब डबल स्टार थ्योरी दिया गया था, दो तारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी में, डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? आंसर दीजिए हमको फटाफट, फिर आगे पढ़ाएंगे। अगर आंसर नहीं आया तो क्लास अभी ड्रॉप करेंगे। डबल स्टार थ्योरी जो सक्सेस है, ड्यूअल सक्सेस नहीं, डबल स्टार थ्योरी जो सक्सेस है, किसने दिया था? नहीं आंसर आया तो हम क्लास ड्रॉप करेंगे। अभी आंसर चाहिए हमको। डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी किसने दिया? वेरी गुड, लिलीटन। लिलीटन। आंसर नहीं दोगे तो हम आई हेट यू बोल देंगे। बताए ना, आई हेट यू का मतलब क्लास ड्रॉप कर देंगे। तुम बिलीव करोगे बाबू, सुबह से अभी फर्स्ट टाइम चाय पी है, सुबह से क्लास में अभी चाय पी रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी से एक सूरज बना था, एक यहाँ दूसरा तारा था, एक क्या था, दूसरा तारा था, और एक क्या किया था? ब्लास्ट किया था। तो भूगोलवेताओं का यह भी मानना है कि जो ब्लास्ट किया था, शायद ये उसी ब्लास्ट किए हुए वाले का क्या है, सब हिस्सा है सब, लिलीटन ने बोला था। तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री का काम कौन करता है? ये क्षुद्र ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड। अब जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, तो उसे कहा जाता है बेल्ट, कहा जाता है बेल्ट। जैसे कहा जाता है ना कि ये एरिया तो पूरा यादव बेल्ट है, मतलब इस गांव में यादव लोग जो ज्यादा है, लोग यादव बेल्ट है। ये कौन बेल्ट है? तो भैया ये ब्राह्मण बेल्ट है, ये मुस्लिम बेल्ट एरिया है। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ कारखाने जाते हैं। ये कौन सा बेल्ट है भाई? तो ये जंगली बेल्ट है, मतलब जानवर लोग जाते हैं वहां पे। तो बेल्ट वर्ड जब भी आएगा तो समझिएगा कि किसी खास चीज की अधिकता वहां ज्यादा है, इसलिए उसे हम पेटी कहते हैं। बेल्ट या पेटी, बेटी नहीं, बबुआ बबुनी बेटी वाला नहीं, पेटी कहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट ग्रहों के टुकड़े हैं, इन इनर और एक्सटर्नल प्लैनेट्स को अलग करते हैं। इनर प्लैनेट की विशेषता समझिए, ये साइज में छोटे होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं, इन पर आप खड़े हो सकते हैं, घपाक से अंदर नहीं जाइएगा। इनके पास सैटेलाइट यानी उपग्रह या तो होते ही नहीं है क्योंकि सूर्य खींच लिया है, या फिर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। जबकि एक्सटर्नल प्लेनेट साइज में भी ससुरे बड़े होते हैं, लेकिन ये सॉलिड नहीं होते हैं, खड़े होंगे तो घपाक से अंदर चल जाएंगे। दूसरा, इनके पास ग्रह बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रह को खींचने के लिए सूर्य बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्थित है। ये ग्रह पृथ्वी से तुलना करते हैं, पृथ्वी से क्या करते हैं? समानता रखते हैं, इसलिए पृथ्वी की समानता के कारण इन ग्रहों को पृथ्वी के जैसा ग्रह, पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किसे कहते हैं? ऑल द फोर इंटरनल प्लेनेट, इंटीरियर प्लेनेट्स इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बिकॉज दे आर एज सिमिलर एज आवर अर्थ। ये हमारी पृथ्वी के समानता रखते हैं, इसी कारण इन ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाए, इन ग्रहों की तुलना अगर देखेंगे तो ये ग्रह ज्यादातर जुपिटर से समानता रखते हैं, जुपिटर के समान दिखते हैं इस तरह। इसलिए आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जुपिटर के समान तुलना रखते हैं। बृहस्पति के समानता रखने के कारण इन्हें जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो जोवियन प्लैनेट का दूसरा नाम आउटर प्लैनेट। ये बृहस्पति से तुलना रखते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, घपाक से धंस जाएंगे अंदर क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं, और भी इनमें उपग्रह बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनका उपग्रह की संख्या भी ज्यादा होता है। इनके उपग्रह छोटे होते हैं, ये भी छोटे हैं, उपग्रह कम होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये इंटरनल, इंटीरियर और एक्सटर्नल में आप बेसिक डिफरेंस समझे, यहाँ तक तो समझे ना। पृथ्वी से सूर्य से दूरी के हिसाब से आपको अगर ग्रह बोल दिया जाएगा तो बताइए था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रहेगा ना। बफरिंग क्यों कर रहा है जी? बफरिंग कर रहा है, बफरिंग कर रहा है। हाँ, हो गया। देखिए देखिए, वो बफरिंग नहीं कर रहा, बफरिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग था। चलिए देखिए ध्यान से, लाइन से याद रखिए। कहेगा कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम बताइए। आप बताइए सीक्वेंस ऑफ प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो कौन सा होगा? पहले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मेरे साथ बोलते चलिए, चार पहले इसको कंसर्ट के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। समझ में आ गई? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और इधर में देखेंगे तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इंग्लिश में जुपिटर सैटर्न नेपच्यून प्लूटो, यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। इंग्लिश में यहाँ देखेंगे सबसे मार्स वीनस अर्थ, सॉरी मरकरी वीनस अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो हो गया भाई साहब सूरज से दूरी के हिसाब से, लेकिन पृथ्वी से कहेगा दूरी के हिसाब से तो गड़बड़ा जाएंगे आप। कहां पर? देखिए कहां पर, ये तो पृथ्वी से भी इसी सीक्वेंस में रहेंगे, लेकिन आप गड़बड़ कहां कीजिएगा? आप गड़बड़ करेंगे कि पृथ्वी का करीब में शुक्र है या मंगल है, शुक्र है या मंगल है, पृथ्वी से करीब में ज्यादा कौन है। अगर ये पता चल जाए तो कंफर्म पता है कि अगर ये पहले है तो उसके बाद ये आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो पृथ्वी के करीब में है शुक्र, पृथ्वी के करीब में है शुक्र। तो कैसे याद रखेंगे? अगर हमें पृथ्वी से करेगा कि हमारी पृथ्वी से दूरी के हिसाब से क्रम बताइए, तो कैसे? शुक्र मंगल, काम खत्म। इसके बाद तो सीक्वेंस बिछा देंगे, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, ऐसे याद रखेंगे, शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उधर वाला तो वैसे ही सजाइए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। समझ में गया कि नहीं? शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद हो जाएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यही सीक्वेंस यदि आपको याद है तो इसका उल्टा कर देंगे ना तो ग्रहों की साइज आ जाती है। हम आपसे ये तो समझ में आ गया ना, पृथ्वी से ग्रहों से, पृथ्वी से अगर हम दूरी देखिएगा तो उसका सीक्वेंस क्या? शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यही सीक्वेंस को अगर आप इधर से शुरू कर देते हैं ना तो ग्रहों की साइज हो जाती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण बड़ा हो गया, ये तो लाइन से बड़े हैं सब, बृहस्पति शनि अरुण वरुण लाइन से दूरी पर भी है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध हो गया, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ये बड़ो ग्रहों के बड़े होने का साइज। तो बड़े ग्रहों का साइज क्या होगा? पहले इसको बोल दीजिए फिर इधर से बोल दीजिए। साइज में ग्रहों का क्रम बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सूरज से दूरी के हिसाब से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो गया। दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से ये सारे चीजें हो गए सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है लोग को। अब बात करते हैं ग्रहों में से सबसे 2 नंबरी ग्रह कौन है? 2 नंबरी, तो देखिए आगे से 2 नंबरी ये शुक्र है, आगे से 2 नंबरी ये शुक्र है, और पीछे से 2 नंबरी ये अरुण है यानी यूरेनस है। तो आगे से 2 नंबरी और पीछे से 2 नंबरी, 2 नंबरी काम वाला हमेशा उल्टा काम करता है, इसलिए उल्टा घूमने वाला ग्रह शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये चोटे उल्टा घूमता है। कैसा घूमता है? उल्टा घूमता है। कैसे उल्टा घूमेगा सब? तो उल्टा घूमने वाला इधर से 2 नंबरी शुक्र और इधर से 2 नंबरी अरुण, ये उल्टा घूमता है सब। उल्टा कैसे? तो सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसीलिए हरेक ग्रहों पर सूर्योदय यानी सनराइज पूरब दिशा में होता है, क्योंकि सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमे सब, इसीलिए सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। ये चोटे दोनों उल्टा घूमते हैं सब, इसलिए यहाँ सूर्योदय पूरब से, ये कैसे घूमेंगे सब? पूरब से पश्चिम, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम होता है। तो इससे 3 क्वेश्चन, कौन कौन एक के चीज को 3 बार पूछेगा। कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो शुक्र और अरुण। कौन से ग्रह पर, कौन सा ग्रह पश्चिम से, पूरब से पश्चिम घूमता है? सभी तो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, इधर से शुक्र इधर से अरुण। कहेगा कि कहां पर सूर्योदय विपरीत दिशा में होता है? शुक्र और अरुण। कहेगा कहां पर सूरज पश्चिम दिशा में निकलता है? शुक्र और अरुण।
ये सब 2 नंबरिया चोट्टा होता है, 2 नंबरी काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? सर सन का कलर कैसा होता है? सन का कलर कैसा होता है? रेड कलर का। सन का टेम्परेचर मीडियम है, इसलिए ये रेड कलर का दिखता है। बताए थे अगर व्हाइट दिखेगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। हो गया? अरे नहीं हुआ जी, सब चलिए देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं है? फटाफट आंसर। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं है? आंसर। अरे भैया आंसर दो। हाँ चलिए, एम भी लिखता है सब, ठीक है। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, इसके उपग्रहवा कोई लील गया है। लील गया मतलब घपाक से घोट गया है। गुरुत्वाकर्षण छोटे छोटे उपग्रह होते हैं सर, घींच ले गया। इनके उपग्रहों को क्या कर दिया? खींच ले गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह वैसा आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाता है जो ग्रह से छोटा होता है। उपग्रह की श्रेणी याद रखिएगा, उपग्रह हमेशा ग्रह से छोटा होता है। उपग्रह हमेशा ग्रह से छोटा होता है। इसके पास भी इस ग्रह के जैसे न प्रकाश होता है न उष्मा होता है। यह प्रकाश के लिए तारे पर निर्भर होता है, लेकिन यह इस सूरज का चक्कर नहीं लगाता है, डरे कि कहीं से सूरज खींच लेगा। तब ये ग्रह का चक्कर लगाता है। तो ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रह और उपग्रह में 2 चीजें समानता है, न इसके पास प्रकाश, न इसके पास प्रकाश, न इसके पास उष्मा, न इसके पास उष्मा। लेकिन ग्रह बड़ा होता है, इसका शान से चक्कर लगाता है, जानता है खींच नहीं पाएगा। और उपग्रह चक्कर नहीं लगाता, जानता है खींचा जाएंगे तो मरिए जाएंगे वहां पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह? 1, नाम है मून यानी चंद्रमा। मंगल ग्रह के पास कितने हैं? तो 2 है। मंगल ग्रह के पास कितने हैं? 2। मंगल ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या 2। सबसे ज्यादा 73 उपग्रह किसके पास है सर? बृहस्पति के पास। लेकिन आंसर देता है तो सर्टेन हो जाता है। आगे समझाएंगे कैसे, वो सबको छोड़िए। अब यहाँ आगे आइए, आप मेन टॉपिक पर आते हैं। ये बुध है, इसके वायुमंडल न होने के कारण इस पर थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन जिन दिन में टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस, रात में -180, दिन में गर्मी से मरेंगे, रात में ठंडा से मर जाएंगे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखा जाता है तो बुध ग्रह पर। लेकिन ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। क्यों गर्म नहीं है? क्यों? क्योंकि इस ग्रह के पास अपना वायुमंडल न होने के कारण गर्मी को रोक नहीं पाता है। किसी को दिक्कत? इसका नाम कैसे पड़ा है? ग्रीक में एक देवता थे, रोम में एक देवता थे जिनका नाम था मरकरी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। इनके नाम पर क्या हो गया? मरकरी पड़ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये है शुक्र, इस पे है लेकिन CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है। CO2 ज्यादा इसलिए गर्मी को रोक लेता है। प्रेशर कुकर की जैसे स्थिति हो जाती है किस पर? शुक्र ग्रह पर, जिससे इसे वैलेट प्लेनेट कहा जाता है। वैलेट प्लेनेट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर वाला ग्रह कहते हैं इसे भोर का तारा, सांझ का तारा। देखिए, भोर का तारा और सांझ का तारा का मतलब क्या होता है? भोर के वक्त में और शाम के वक्त में जब रोशनी कम हो जाती है तो शुक्र और ये बुध, ये दोनों पृथ्वी से देखिएगा तो हल्का हल्का चमकीले दिखते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन पर आ रहा होता है और इनका ये एरिया थोड़ा थोड़ा चमकता है, इसलिए तारे की तरह दिखते हैं। तो जब आप BPSC या UPSC का मेंस लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा कि बुध और शुक्र पृथ्वी के उस ओर है जिस ओर सूरज है, इसलिए सूरज से रोशनी यहाँ तो आता ही है, लेकिन जो रोशनी बुध पर पड़ता है और जो रोशनी शुक्र पर पड़ता है वो हल्का तिरछा चमकीला भाग पृथ्वी से भी देखने वालों को नजर आने लगता है। इसलिए बुध और शुक्र दोनों को हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि भोर और सांझ के वक्त में यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग में रोशनी कम हो जाती है और इनका चमकीला भाग सूरज के उपस्थिति में दिखने लगता है। लेकिन जब दोपहर हो जाता है तो सूर्य ही इतना तेज चमकता है कि ये लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप SSC, रेलवे, खलासी, चपरासी, ग्रुप D, सफाई कर्मी, गैंगमैन का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए एनफ है कि आप कह सकते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र है। लेकिन जब मेंस लिखिएगा तो दोनों लिखिएगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कुछ ज्यादा दूरी पर है, इसलिए ये भी तो चमकता है लेकिन बहुत कम चमकता है और ये ज्यादा चमकीला दिखने लगता है।
दो वजह है कि ये पृथ्वी से सबसे करीब वाला भी है, दूसरा इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसलिए इसी को हम ज्यादातर ये कहते हैं कि ये भोर या सांझ का तारा है। बाकी पृथ्वी का सहोदर, जुड़वा, बहिन, नाती, मोता, ये सब बता दिए, सब किसका नाम है? शुक्र का नाम है। शुक्र ग्रह जो होता है ये वीनस के नाम पर है। वीनस वहां सुंदरता के देवता थे। ग्रीक में वीनस भगवान जिस पर खुश हो गए वो बहुत सुंदर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सुंदरता के देवता का नाम था। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। पृथ्वी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझे। पृथ्वी के बारे में अलग से पढ़ाएंगे। पृथ्वी के बारे में 3 चीज पढ़ाएंगे, जियोलॉजी, टोपोग्राफी और ज्योग्राफी। पूरा पृथ्वी पढ़ेंगे, इसलिए पृथ्वी को छोड़ देते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या नाम है इनका? चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी के बारे में भी बता देंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि इसमें पृथ्वी के बारे में ज्यादा क्या बताएंगे। ये मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का नाम क्या है? लाल ग्रह है। मंगल ग्रह कैसा ग्रह है? लाल ग्रह है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। मंगल ग्रह कैसा है? लाल। लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इस पे 2 ग्रह है सब, फोबोस और डीमोस। इसके कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? 2। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह है सब। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है। डीमोस सबसे छोटा है। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह, देखिए इन दोनों के पास तो उपग्रह नहीं है, बाकियों के पास तो है। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। तो जब आपसे सबसे छोटा उपग्रह पूछ सकता है, तो किसी एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि सबसे बड़े साइज का उपग्रह किसके पास है। तो सबसे बड़े साइज का जो उपग्रह है वो उपग्रह बृहस्पति के पास है, गनीमेड। गनीमेड दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति, और बृहस्पति का एक उपग्रह गैनीमेड है, उस ससुरा उपग्रह में भी सबसे बड़ा। तो सब बड़का एकरे पास है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड किसके पास है? बृहस्पति के पास है। गैनीमेड किसके पास है? बृहस्पति के पास है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे ये क्षुद्र ग्रह को छोड़कर आगे। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? ये ग्रहों के टुकड़े हैं, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं। इनका साइज जो है समझिए कि एक राज्य के बराबर है, कोई बिहार बराबर है, कोई यूपी बराबर है, कोई भारत के बराबर है। इतना बड़का बड़का है, गिर गया सब कहीं ना तो लद्दाख मरिए जाएंगे लोग वहां पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये खिंचाव के कारण गिरते नहीं है। ये 4 ग्रह मिलकर और इधर से सूरज मिलकर सोचता है इसे खींच ले, लेकिन सूरज तो बहुत दूर पर है, और ये चारों मिलकर सोचता है इसे इसको नहीं खींचने दे, इसलिए बीच में रह जाते हैं क्षुद्र ग्रह। कहाँ रह जाता है सर? क्षुद्र ग्रह। आगे बढ़े। हिस्ट्री का क्लास कब से होगा तो बता देंगे। हिस्ट्री का क्लास जब होगा तो बता देंगे। बुध का कलर कैसा है बाबू? ध्यान से समझिए, 2 चीजें हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। किस ग्रह का कलर कैसा है ये अलग बताएंगे, और किस ग्रह पर कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया था ये अलग से बताएंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे। जो कंसेप्ट का चीज है वही इसमें बताएंगे। कलर में तो कंसेप्ट नहीं है ना, तो अलग से उसे बताएंगे हम यहाँ पे। ये चारों ग्रह तो कंप्लीट हो गए सब, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। अब इधर हम लोग देखते हैं, किसके पास देखते हैं? बृहस्पति साहब के पास। किसके पास? बृहस्पति में। आगे इसमें किसी को दिक्कत है तो क्वेश्चन करेंगे लोग। आंतरिक ग्रह में, आंतरिक ग्रह में बताइए। आंतरिक में अभी बाह में मत जाइए। अरे बायोलॉजी का बैच बकलोल कहीं के, यहाँ बायोलॉजी का बैच बोलता है। बैच आएगा तो बता देंगे। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। देखो ये कह रहा है सर ओजोन लेयर छान लेता है, अल्फा किरण को छान लेता है। देखिए एक्सरे जो होता है ना वो दूर तक नहीं जा पाता है। देखिए इसके रेडिएटिव जोन से एक्सरे निकलता है, एक्सरे यहीं तक खत्म हो जाता है, एक्सरे दूर तक नहीं जाता है। तो फोटोन जो है दूर तक जा सकता है, और यूवी रेज भी दूर तक जा सकता है। गामा रेज और एक्सरे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, इसीलिए एक्सरे जब मशीन होती है तो वो आपको करीब ले आके एक्सरे मशीन करता है। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि टॉर्च तो बहुत दूर तक जा सकता है। तो फिजिक्स का टॉपिक है कि कौन सी किरण ज्यादा दूर तक जाएगी। लड़के का क्वेश्चन अच्छा है कि सर रेडिएटिव जोन से अल्फा गामा भी निकलता है, एक्सरे भी निकलता है, और फोटोन यानी प्रकाश भी निकलता है। तो प्रकाश तो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, गामा रेज को ओजोन रोक देता है, तो एक्सरे कहाँ गया? एक्सरे यहीं पे खत्म हो जाता है। एक्सरे का रेंज ज्यादा नहीं होता है। फिजिक्स में ना पढ़ाएंगे वेव नाम के चैप्टर में।
आगे बढ़े। समझ में नहीं आया भाई, किसको समझ में नहीं आया? चलिए देखिए ध्यान से, आइए बाबू यहां समझते हैं। ये तो हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है, ये ग्रह जो होता है भाई, ये ग्रह बहुत ही बड़ा ग्रह है, आकार में बहुत बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसके जितने उपग्रह हैं उसमें अभी बहुत सारे उपग्रह जो है, इस बात पे कंफ्यूजन में है सब कि उन उपग्रहों को मान्यता दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो 73 उपग्रह है सर इसके पास, जिसमें से 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। जिसमें से कितने उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है? 16 उपग्रहों को। तो 73 में से लीगल कितना है? 16 है। 73 में से लीगल कितने उपग्रह हैं सब? 16 उपग्रह है सर, लीगली 16 उपग्रह है सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 16 उपग्रह इसमें लीगल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा है। ये बृहस्पति इन क्षुद ग्रहों को खींच कर रखा है कि इसके ऊपर गिर मत जाए। अगर ये खींचना छोड़ देगा तो ये सारे क्षुद ग्रह इसके ऊपर जाकर गिर जाएंगे, और गिर जाने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? ये ग्रह सब टूट टाट के खत्म हो जाएंगे। इस वजह से इसे खींचने वाला ग्रह कहते हैं। खींचने का काम एक मशीन करता है जिसका नाम होता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर वो खींच लेता है किसी चीज को। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो जो प्रोफेसर रहता है, वायरस यानी डीन जो रहता है, तो उसका बेटी का डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो वैक्यूम क्लीनर से उसे बच्चे को खींच लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैक्यूम क्लीनर से। वैसे ही ये वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन, बीपीएससी या दरोगा में पूछा था कि किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहते हैं, यानी खींच लेने वाला ग्रह कहते हैं? तो बृहस्पति, क्योंकि इसमें ये खींच खाच लेता है। आगे देखते हैं, बृहस्पति के पास कितने उपग्रह? 73 है, लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है? 16 को। तो अभी 16 पे ही कंफर्म हो पाया है बृहस्पति का, बृहस्पति पर। इसके बाद आते हैं शनि। पीडीएफ का प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, ठीक है। बृहस्पति के बाद कौन आएंगे बहू? शनि आएंगे। शनि के पास भी बहू ग्रह बहुत ज्यादा है सर। शनि के पास 62 है, 21 को मान्यता प्राप्त है। शनि के पास ग्रहों की संख्या 62 है। मान्यता कितने के प्राप्त है? 21 को। 62 में से कितना मान्यता प्राप्त है? 21। अब एक बात बताइए, पहले पूरा बतिया समझो ना बाबू। तू लोग अपना अपना कमेंट करेगा ना तो क्लास वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देख लो कैसा कमेंट कर रहा है, पता नहीं कौन चीज। ऑफ कर दो कमेंट, चैट ऑफ, चैट ऑफ। दिमाग गड़बड़ हो जाता है ये लोग का चैट पढ़ते पढ़ते। चैट ऑफ, शांति से पढ़ाएंगे। देखिए इसीलिए ना रिकॉर्डेड मन करता है दे दे। चैट बंद तो रिकॉर्डेड है या लाइव है कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लाइव के आने का मतलब नहीं, इसे पढ़ेगा नहीं। जब तक चैट लिख रहा था तब तक तो उसका ध्यान नहीं था पढ़ाई पे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बृहस्पति एक एक करके धीरे धीरे सब समझाएंगे। ये कितने जल्दी में घूम जाता है, सूरज का चक्कर कितने में लगाता है, एक ही बार में सब समझ जाएगा क्या? यहाँ देखिए इसके पास 73 उपग्रह है, लेकिन काम के कितने हैं? 16, क्योंकि 16 को ही अभी ऑफिशियली अप्रूव किया गया है, बाकी अभी अप्रूव नहीं है सब। इसके पास 62 उपग्रह है सर। हालांकि अखबार में देखिएगा तो कभी कह देगा उसके पास 89 है, ये है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है। अखबार में क्या होता है, कुछ भी छाप दिया जाता है, वो उसकी सत्यता है या नहीं है अखबार वाले इसके माने नहीं रखते हैं। इसके पास 62 उपग्रह में से 21 मान्यता प्राप्त है। तो लीगली तो शनि के पास ज्यादा है ना। लीगली किसके पास है? शनि के पास है। इसलिए जब भी एग्जाम में देता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास, तो सबसे ज्यादा उपग्रह में आपको आंसर लगाना पड़ता है शनि के पास। रीजन, क्योंकि पास इसके पास 62 में से 21 को लीगली ऑफिशियली अप्रूव किया जा चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे शनि बृहस्पति को तो 73 है नो डाउट, बट इसमें 16 को ही अभी ऑफिशियली अप्रूव किया गया है। आगे बढ़ जाए,
बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसका गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे इसकी और भी विशेषता है, घूर्णन कितना तेज करता है वो करता है, वो आगे समझाएंगे, अभी उसको इसमें नहीं बताएंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर इसी शनि ग्रह के टुकड़े या दूसरे धूल कण आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, जिस वजह से उसके अगल बगल में एक रिंग के समान छल्ला बन जाता है। तो इसे छल्ला यानी रिंग वाला ग्रह कहते हैं। छल्ला यानी रिंग वाला ग्रह कहते हैं। इस छल्लों की जो संख्या होती है वो 7 है। अल्फा बीटा गामा इस तरह से ABCD करके हैं, सब ABCDEFG करके हैं। इनके छल्लों की संख्या जो इनके छल्ले जो होते हैं इनके चारों ओर घूमते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। इसके पास क्या घूमते रहते हैं? छल्ले घूमते रहते हैं। ये रिंग के समान टुकड़े हैं। ये रिंग के समान, इसके अगल बगल क्या है? धूल कण घूम रहा है, जिसे ABCD कहते हैं, ये से लेके जी तक। कितने छल्ले घूमते हैं? 7 छल्ले घूमते हैं। 7 छल्ले घूमते हैं। इसके पास 21 मान्यता प्राप्त उपग्रह हैं, जबकि 62 ऐसे उपग्रह जिन्हें मान्यता नहीं है। अब आप कहेंगे सर मान्यता क्यों नहीं है? तो भैया इसी छल्लवा में ग्रह घूम रहा है, इसी में धूल धक्कड़ घूम रहे हैं। तो कोई बड़का ईटा पत्थर है तो कुछ लोगों ने कह दिया कि भैया ये भी क्या है, मतलब उपग्रह है, लेकिन उसे मान्यता तो प्राप्त है नहीं वहां पर। तो इसमें सबसे फेमस जो है वो टाइटन है। सबसे फेमस कौन है? टाइटन है। 21 उपग्रह में से सबसे फेमस उपग्रह कौन है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। ये इसका जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। सबसे कम डेंसिटी जो है वो शनि ग्रह की है। इसलिए इस ग्रह को अगर आप पानी में डालिएगा तो ये डूबेगा नहीं, पानी में ये डूबता नहीं है। जैसे आप इतना छोटा सा 1 ग्राम का कोई पत्थर पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन 1 kg का एक फुटबॉल डाल दीजिएगा पानी में तो नहीं डूबता है। रीजन क्या है? डेंसिटी की वजह से। वो डेंसिटी है वो खोखला है ज्यादातर, तो ये ज्यादातर एरिया इसका खोखला है, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम है। तो क्वेश्चन कहता है कि छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? तो भी शनि हो जाता है। सर्वाधिक उपग्रह मान्यता प्राप्त में शनि हो जाता है। शनि में जो उपग्रह है उसमें सबसे फेमस कौन है? तो टाइटन है। कहेगा कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जो पानी में नहीं डूबेगा? तो पानी में न डूबने वाला उपग्रह शनि है। क्यों नहीं डूबेगा ये पानी में? क्योंकि इस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अभी इन ग्रहों के बारे में और भी चीजें पढ़नी है आपको, इसी में आपको हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे। शनि ग्रह जिनका बिगड़ गया उनको वो बर्बाद कर देता है। एस्ट्रोलॉजी बोले हैं ना पढ़ाने के लिए, भविष्य वाला, तो हम वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए थोड़ा बहुत सही है। पूरा हम एस्ट्रोनॉमी तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ज्योतिष हटाइए, जितना जरूरी है हम आपको बता देंगे ताकि ज्योतिष के पास ना जाना पड़े। सिंपली समझिए, शनि ग्रह को 2 चीजें पसंद है। शनि ग्रह को 2 चीजें पसंद है। बताएं कि नहीं बताएं? चैट तो बंद कर दिए। हाँ बोलेगा सर कि ना बोलेगा सर पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस लगता है, 2-4 ठोए से जो गंध मचीले रहता है बेचारों के चक्कर में सबका चला जाता है। देखो भाई बता देते हैं, शनि के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बारे में अलग से बताएंगे, लेकिन शनि जरूरी है क्योंकि ये बिगड़ गया ना तो सबको बर्बाद कर देता है। शनि को 2 चीजें पसंद है। मजदूर जो मेहनत से मजदूरी करता है, ईंटा ढोने वाला, रिक्शा चलाने, मतलब अपने शरीर से मेहनत करने वाला मजदूर, और काले रंग की वस्तु, ये शनि को पसंद है। इसलिए अगर आप मजदूरों को सताएंगे तो शनि गुस्सा जाएगा कि मेरे फेवरेट जिससे हमने दिल लगाया तुमने उसे सताया, चौपट कर देंगे। इसलिए कभी भी मजदूर को खुश रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परोपकार हो, अच्छा हो, तो आपके घर में जो मजदूर आ रहा है ना, अगर उसको जाने का टाइम 5 बजे है तो आप उसे पूरा पैसा दीजिए और आधा घंटा पहले ही भेज दीजिए, आखिर चल जाओ आज कल आना फिर यहाँ पे। मजदूर खुश, शनि ग्रह खुश, मजदूर का प्रतिनिधि है। कुछ लोग कहते हैं नीलम अंगूठी पहनो शनि खुश रहेगा। ना रे बबुआ, शनि ग्रह को नीलम इसलिए कहा जाता है पहनने के लिए कि नीलम अंगूठी वही बेचेंगे पंडित जी, जो ज्योतिष वाले जो देख रहे हैं, तो कुछ इनको भी तो इनकम चाहिए। जबकि मेन चीज शनि का क्या होता है? मजदूर होते हैं। दूसरा काले रंग का चीज, इसीलिए कहा जाता है कि शनि ग्रह के लिए शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हमारा बाल काले रंग का होता है, दाढ़ी काले रंग की होती है। इसलिए शनिवार के दिन इस काले रंग की चीज को मत कटवाइए, क्योंकि उस दिन शनि देवता देख रहे होते हैं और उनका फेवरेट कलर जो काट के गिराएगा उनको वो काट देंगे। इसलिए बुढ़ौती में जिनका बाल सफेद हो गया है वो शनिवार के दिन बाल कटवा सकते हैं। समझ में आया कि ना गया? ये सब शनि ग्रह का है वहां पे, समझ आ रहा है? सब फिर अब चैट बंद है
आप लोग को ये ज्योतिष पसंद है कि नहीं, हमको क्या पता चल रहा है, चैट बंद कर दिए। कल बता, ये पूरा ये वाला ग्रह खत्म हो जाएगा ना, तब बताएंगे कि मम्मी को कैसे खुश रख सकते हैं, पत्नी को कैसे खुश रखते हैं, घर वाली को, बाहर वाली को, दोस्त को, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, टीचर के लिए क्या सही है, टीचर के लिए यही जरूरी है। बृहस्पति, जिस जिस टीचर के ऊपर बृहस्पति खुश है ना, जिस टीचर के ऊपर, रातों रात वो पूरा इंडिया में फेमस हो जाता है, ये बृहस्पति। और बृहस्पति को खुश करने के कई तरीके होते हैं। बृहस्पति कैसे खुश रह सकते हैं, शनि को खुश करने का अलग तरीके है, लड़की उड़की पटाना है तो फिर शुक्र के लिए है, शुक्र का भी अलग अलग तरीका है, छोड़िए वो सब बात। ये सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, हम सब चीज जानते हैं, हम ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई जानते हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन आप कितना लेना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। अब आते हैं किस पे, अरुण पे। अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। अरुण, अरुण ग्रह जो है ना, लेटा हुआ है, एकदम झुका हुआ है, बहुत ज्यादा वो क्या हुआ है, झुक गया है। तो झुके होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, लेटा ग्रह। पृथ्वी 23.5 डिग्री है, इसे 80 डिग्री झुक गया है, तो इसे क्या कहेंगे, लेटा ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। ये दूसरा नंबर पे ईओ उल्टा घूमता है, इसके चारों ओर मीथेन पाया जाता है, इसलिए यह भी हल्का नीला या हरा कलर का दिखता है, नीला और हरा मिलकर दिखता है। इसकी खोज बहुत ही बाद में हुई थी, इसलिए इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर भी छल्ले घूमते हैं, लेकिन वो छल्ले शनि से छोटे ग्रह होते हैं, वो शनि से छोटे होते हैं। आधुनिक ग्रह अरुण को, लेटा ग्रह अरुण को, आधुनिक ग्रह अरुण को, मीथेन की अधिकता अरुण पे, मीथेन की अधिकता अरुण पे, इसलिए ये नीला और हरा का मिक्स दिखता है। हमारा शर्ट देख रहे हैं आप, हमारा शर्ट ये ना नीला ही है ना हरा ही है, ये नीला है, हरा है, दोनों का क्या है, मिला हुआ है। तो इसी कलर का दिखता है आपका कौन सा, आपका अरुण ग्रह। कौन सा, अरुण ग्रह। क्वेश्चन आएगा, क्या अरुण ग्रह के पास छल्ले होते हैं, क्वेश्चन बताएंगे, क्या अरुण ग्रह के पास छल्ले होते हैं, एकदम होते हैं, लेकिन वो छल्ले क्या होते हैं, कम होते हैं। उनके पास छल्लों की संख्या क्या होती है, कम होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छल्लों की संख्या इनके पास 5 होती है। आगे बढ़ जाए बाबू, इनके छल्ले 5 होते हैं सब, जबकि 7 छल्ले किसके पास होते हैं, 7 छल्ले किसके पास होते हैं, 7 छल्ले शनि के पास, 5 छल्ले इनके पास। ट्रिटिनिया इनका सबसे फेमस उपग्रह है। सबसे दूर अभी कौन हो जाएंगे, अभी सबसे दूर हो जाएंगे आपका वरुण, सबसे दूर वरुण, सबसे दूर वरुण, सबसे ठंडा वरुण, सबसे देर में सूर्य का चक्कर लगाएगा वरुण, सबसे दूर में कौन हो जाएंगे, वरुण। अरुण के बाद कौन आ जाएंगे, वरुण, ये सबसे लास्ट में हो जाएंगे सब, अरुण वरुण। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद है ना, इतना तो कंफर्म हो गया। अब 2-3 चीजें बच गए, इनके ग्रहों के बारे में, कितना झुके हैं, कितना घनत्व है, कितना जल्दी खुद का चक्कर लगाते हैं, और सूरज का चक्कर कितने देर में लगाते हैं, यानी रिवोल्यूशन और रोटेशन। और चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा आपको देखते हैं कभी काला दिखता है, कभी छुप के दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी कटा हुआ दिखता है, उन्हें फेजेज ऑफ मून कहते हैं। अमावस हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, अमावस की रात को चुड़ैल उड़ैल निकलती है सब, अमावस की रात में, सुने ना, ये सब चीजें के बारे में। अभी इतना तो कंफर्म हो गया ना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल बाकी चीजों को बताएंगे। जब ये पूरे ग्रह हो जाएंगे तो आप याद दिलाइएगा, हम आपको ये सब चीजें बता देंगे। थोड़ा सा